आपके हिसाब से मार्स के या सैटर्न की कोई ऐसे प्रोमिनेंट नक्षत्र जिन पे आप टिप्पणी करना चाहो, जिससे कि देखिए, मैं अपना दूसरा फेवरेट की बात करता हूँ, बट वो मार्स की तो मैंने ऑलरेडी कर दी, चित्रा की, जी कि कैसे वो मायावी अपने जाल में जी या तो डाल सकते हैं या वो निकाल सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं इसको हमेशा अक्सर मायावी नक्षत्र कहता हूँ, विश्वकर्मा जी की वजह से भी, क्योंकि उनका काम था दूसरे भगवानों के लिए अस्त्र शस्त्र बनवाना। और इससे मेरे को एक और चीज भी याद आई। अभी कल परसों मैं नीरज चोपड़ा जी के चार्ट में रिसर्च कर रहा था, जिन्होंने हमारे लिए काफी ओलंपिक्स, काफी मेडल हमारे देश के लिए जीते हैं। तो उसमें मेरे को बड़ी एक अच्छी चीज आई। मैं वो पोस्ट अभी बना नहीं पाया क्योंकि आई वाज स्टिल इन द मिडल ऑफ इट, कि यार इस आदमी ने इतने मेडल्स हमारे मुल्क के लिए क्यों जीते। एक ये सवाल आया। जेवलिन ही क्यों पकड़ा, एक ये सवाल आया। इस आदमी का थर्ड लॉर्ड, क्योंकि हैंड का बहुत काम है जेवलिन में, हैंड, सारा ही हैंड का काम है। सारा ही हैंड का काम है। टांगों का पार्शियल है, बट हैंड इज द मेन फोर्स और इक्विपमेंट इन इट। तो इसका थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, ये बहुत पावरफुल होना चाहिए। अब एक्चुअल चार्ट तो किसी के पास भी नहीं है नीरज चोपड़ा का, तो जितना मैंने देखा, जो मेरे को ऑनलाइन मिला, तो आई वॉज सो फैसिनेटेड टू सी हिज थर्ड लॉर्ड वॉज सिटिंग विद द एक्सॉल्टेड मार्स। ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए आपको मार्स तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना जेवलिन मिल गई। फिर मैंने ये देखा कि इस मून नक्षत्र हैज टू बी स्टडीड, कि इतनी, मतलब अपने आरुद्ध से, अपने मतलब जलवे से उन्होंने पूरी दुनिया को आकर्षित कर दिया। ये कोई छोटी चीज नहीं है किसी कंट्री के लिए मेडल जीतना। मतलब सन हैज टू बी स्ट्रांग, मून हैज टू बी स्टडीड। तो मैंने देखा मून चित्र नक्षत्र में था। दो अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट जो चीज भगवान ने सामने रखी, हमने तो उसी के हिसाब से स्टडी किया। तो मून चित्रा में था। अब विश्वकर्मा जी क्या करते थे, वेपन बनाते थे। करेक्ट। तो आई वॉज सीइंग कि यार इसके केस में, नीरज चोपड़ा के केस में, जेवलिन भी एक वेपन से कम नहीं दिखती है। इट्स शार्प और इट लुक्स लाइक अ वेपन। भाला है वो, बेसिकली भाला, मॉडर्न डे भाला है। Yes. उसके ऊपर का सामने का हटा दिया आपने। एंड इट्स शार्प। हाँ, तो ये एक वेपन से कम नहीं है। तो कैसे विश्वकर्मा जी की एनर्जी चित्र के रूप में, चित्र नक्षत्र के रूप में इनके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको और ऐसी कोई प्रोमिनेंट एथलीट्स के अंदर नक्षत्र सा कॉम्बिनेशन देखिए, दिखता है? एक और चार्ट आया था। एक लेडी है, मार्स एंड शतभिषा। अब शतभिषा का एक सिंबल है सर्कल। नाउ इट कैन बी डिकोडेड इन मेनी वेज। एक्चुअली इट इज अ एम्प्टी सर्कल। इसीलिए कई बार कई शतभिषा लोगों से आप मिलोगे ना, वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। इट्स अ एम्प्टी सर्कल, एंड दैट एम्प्टी सर्कल इज अगेन डिकोडेड इन मेनी वेज। सम सेज कि इट्स अ सर्कल जिसमें वो किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि इनसिक्योरिटी इस नक्षत्र में भी बहुत है जी। कई कहते हैं कि ये वो सर्कल है। मैं स्पोर्ट्स पार्ट पे भी आता हूं, जी। क्योंकि वो एक एथलीट का चार्ट था, कि ये एक वो सर्कल है कि एक मर्यादा है जिससे ये बाहर नहीं जाते, कोड ऑफ एथिक्स। क्योंकि शनि की राशि है। जहां जाएंगे वहां शनि पकड़ लेगा, क्योंकि शनि की लगाम है। पर शनि की राशि तो अनुराधा भी है। अनुराधा वाले तो प्यार में एकदम मेंटल हो जाते हैं। हाँ, तो वहां भी अगर प्यार का गलत इस्तेमाल होगा तो शनि महाराज वहां भी छोड़ेंगे नहीं। लगाम शनि की कहीं नहीं छूटेगी, चाहे शनि का नक्षत्र है कि नहीं। शनि के नक्षत्र में सजा बड़ी है और प्यार भी ज्यादा है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया आपने। गलत लोगों को प्यार करते हैं, गलत लोगों के प्यार में पड़े हुए हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट इज ऑन द वे। दैट इज अ फॉर्म ऑफ शनि ऑल्सो, टेलिंग यू in a good way or in a bad way, that's how you take it. But these grahas are not doing anything bad to us. एक ये भी बड़ा कंसेप्ट खराब है, ये हमारे लिए खराब ही कर रहे हैं। हमारा ये ग्रह खराब है परमानेंटली। ये गलत है। ग्रह खराब नहीं, हमारे चाल चलन खराब है। सिंपल इज दैट। आई गेट रियली अग्रेसिव व्हेन पीपल से दिस। अगर आप ग्रहों को समझ ही नहीं पा रहे,
उनकी बातों को, उनकी, जैसे मैंने बताया, उनकी केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे, तो ग्रहों को ब्लेम करते रहिए। इट्स जस्ट लाइक, जैसे मेरे बड़े भैया ने कहा था, इट्स इजी टू ब्लेम द पोस्टमैन। शनि महाराज जब पोस्टमैन बन के आ रहे हैं, आप ब्लेम करते रहो, उनकी चमड़ी को कुछ नहीं होने वाला।